सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार फिर से आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी भगवत प्रेमियों को, सभी भक्तजनों को इस निर्जला एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा, जो कि ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। जिस एकादशी के व्रत को करने से हमें 24 एकादशियों के व्रत के करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी निर्जला एकादशी है। निर्जल अर्थात इसको बिना जल का ग्रहण किया जाता है। इस दिन हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निर्जला एकादशी बिना जल को ग्रहण किए ही की जाती है। तो इस एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, इसके व्रत का फल इतना है, जो लोग यह व्रत किया करते हैं उन्हें कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है और उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत की कथा और महिमा सारी जानकारी आज हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के भी जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसके व्रत की महिमा बड़ी ही अनंत है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ में करते हैं, उन्हें पूरी की पूरी साल की 24 एकादशियों को करने के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। एक ही एकादशी में सारी एकादशियों के व्रत का प्रभाव फल हमें मिलता है ना, इसलिए यह एकादशी सर्वोपरि एकादशी मानी जाती है। तो इसका व्रत सभी को जरूर करना चाहिए, और जो लोग यह व्रत करते हैं वो लोग निश्चित ही स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि एकादशी के महिमा के बारे में तो बताया ही जाता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त होता है, जो कि इस बार निर्जला एकादशी 21 जून 2021 को पड़ने जा रही है। तो 20 जून से ही हमको इस व्रत के कुछ नियमों का पालन करना है। 20 जून से ही पहले से ही हमको चावल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी तिथि है वो 20 जून से ही शाम को 4:31 से प्रारंभ हो जाएगी, और 21 जून को लेकर वह 1:31 तक दोपहर तक रहेगी। इसलिए हमको जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 21 जून को करना है, लेकिन हमको 20 जून से ही संभव हो सके तो आप जमीन पर शयन करें, और 20 जून से ही आप अल्पाहार ग्रहण करें, चावल बिल्कुल ना ग्रहण करें। और 21 जून को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान की सेवा पूजा आराधना करें, भगवान का श्रृंगार करें, और ठाकुर जी के समक्ष अपने व्रत का संकल्प करके हमें उस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत में निर्जल बिना जल के यह व्रत रखा जाता है। द्वादशी में यह व्रत खोला जाता है। तो हमें पूरे दिन यह व्रत करना चाहिए। इस दिन हमको दान जो करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में यह एकादशी आती है, बड़ी ही भीषण गर्मी ज्येष्ठ के महीने में होती है, इसलिए इस दिन जो दान किया जाता है वो हमें दान करना चाहिए। मिट्टी के घड़े में जल भर करके, मीठा जल भी आप दान करें, या सुराही में आप मीठा जल भर करके दान करें, पानी की प्याऊ लगाएं, पंखा दान करें, और जो भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार से आप इस दिन जो भी दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान का बहुत ही महत्व है, और सबसे बड़ा दान इस दिन जल का ही दान होता है। इसलिए इस दिन मीठा जल या सादा जल आप मिट्टी के घड़े सहित उसमें भर कर के उसे दान जरूर करें। इस दिन खरबूजे का आदि जो जल वाले फल होते हैं, खरबूजा तरबूजा आदि, इनका भी दान हमें करना चाहिए। इसकी भी बड़ी विशेष महिमा बताई गई है। तो इस दिन इस प्रकार दान आदि करके हमें दिन में भगवान के नामों का ही जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें, और किसी से व्यर्थ की बात ना करें, व्यर्थ में झूठ ना बोलें, किसी नास्तिक का संग ना करें। जो लोग भगवान के विमुख हैं ऐसे लोगों के संग ना बैठें। इस दिन बड़े ही सात्विक रूप से आपको यह व्रत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न और कुछ भी इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस व्रत में निर्जल यानी बिना जल के यह व्रत रखा
आ जाता है। लेकिन अगर प्यास के कारण किसी को प्राण संकट आ जाए तो ऐसी स्थिति में उसे भगवान का चरणामृत जल ग्रहण कर लेना चाहिए। चरणामृत ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होता, क्योंकि चरणामृत जो है वो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला होता है। तो आप इस दिन केवल भगवान का चरणामृत जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरे दिन जो है वो हमें व्रत करना है। रात्रि में हरि कीर्तन करना है, जागरण करना है, भगवान का भजन कीर्तन रात्रि जागरण करते हुए हमें व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन हमको किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा प्रदान करके और उसके तदुपरांत ही खुद को कुछ ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। जो लोग यह निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना फल अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में प्राप्त होता है वही फल निर्जला एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह निर्जला एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो निर्जला एकादशी के व्रत की कथा हम सुनते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये एकादशी की कथा सुना रहे हैं। युधिष्ठिर ने जब इस व्रत की महिमा को पूछा था तो भगवान ने भी यही महिमा युधिष्ठिर को भी बताई थी। यह व्रत जो है इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह एकादशी भीमसेन के नाम से भी बड़ी ही प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, एक बार व्यास मुनि के पास में भीमसेन पहुंचते हैं। भीमसेन जाकर के व्यास जी से निवेदन करते हैं कि मेरी माताजी, मेरे भाई द्रौपदी आदि सभी जो है वो एकादशी का व्रत किया करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि तू भी एकादशी का व्रत किया कर, तू भी एकादशी के दिन अन्न जो है वो मत खाया कर। लेकिन मुझसे व्यास जी व्रत नहीं रहा जाता, मैं व्रत नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बिना भोजन किए रह ही नहीं सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद एकादशी आ जाती है। अब मैं इतने सारे व्रत हर 15 दिन बाद भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में अन्न का जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे एक ही कोई व्रत करने से मुझे सारे इन व्रतों को करने का फल प्राप्त हो जाए। हर 15 दिन बाद मैं व्रत नहीं कर सकता हूँ, ऐसा आप मुझे कोई उपाय बताइए। तब व्यास जी ने भीमसेन को यह निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम करो भीमसेन। इसको करने से तुम्हें सारी एकादशियों के करने का फल प्राप्त होगा। तुम भले ही समस्त एकादशियों को मत करो, लेकिन साल में एक एकादशी, निर्जला एकादशी, इसका व्रत जो है अवश्य करिए, क्योंकि इसके व्रत को करने से तुम्हें सारी की सारी एकादशियों के व्रत को करने का फल प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें समस्त बंधु बांधवों के सहित में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि बाकी तो सभी समस्त एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको तो मुक्ति मिलनी निश्चित है, उनका तो स्वर्ग जाना निश्चित है। लेकिन हे भीमसेन, तुम भी निर्जला एकादशी का व्रत करके उन्हीं के सहित स्वर्ग की प्राप्ति कर पाओगे। तो भीमसेन ने जब यह व्रतांत सुना, इसकी पूजा की विधि जानी और यह व्रत कैसे करना चाहिए, संपूर्ण विधि जो अभी हमने जानी है वह सारी जानकारी, वही विधि व्यास जी ने भीमसेन को प्रदान करी कि किस प्रकार से जल का दान करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें जल की प्याऊ लगवानी चाहिए। इस दिन भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र, साथ ही में महामंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप इस दिन करते रहना चाहिए। रात्रि भगवान का चिंतन करते हुए, कीर्तन करते हुए व्यतीत करें। अगले दिन अपने व्रत का पारण करें, व्रत को खोलें और इसको करने से आपको साल की सभी एकादशियों को करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग सारी एकादशी नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं हर कोई हर एकादशी कर पाए, तो वो लोग साल की यह एक एकादशी अवश्य करें, क्योंकि उसे फिर इसी एक एकादशी को करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो निर्जल यह व्रत रहें तो अत्यधिक फल प्रदान कराता है। अगर आप निर्जल ना रह पाएँ तो भी यह व्रत अवश्य करें, क्योंकि यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना है और निर्जला एकादशी कथा हमने आज इस वीडियो में जानी है। तो इस 21 जून को हमको यह व्रत, इसका शुभ मुहूर्त, इसके व्रत को खोलने का सही समय क्या होगा, क्या करना चाहिए, और भी अधिक संपूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वह वीडियो आपको हमारे आई बटन में और एंड स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत की कथा के साथ में इसकी विधि और व्रत को खोलने का समय भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर एक नई कथा, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।